व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? अगर हिंदी में लिखें हम तो हिंदी में भी ग्रीन इकोनॉमी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और अगर ट्रांसलेशन करें तो हरित अर्थव्यवस्था। तो ये ग्रीन इकोनॉमी किस चीज की बात करती है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में ग्रीन इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है, ताकि पॉवर्टी इरेडिकेशन हो, वो गरीबी उन्मूलन हो। क्या बात करती है? सतत विकास की बात करती है। ऐसी इकोनॉमी जो कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करेगी, जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करेगी। इंक्लूसिव का मतलब समावेशी, हर कोई। आर्थिक विकास के जो लाभ हैं सिर्फ कुछ लोगों तक, कुछ राज्यों तक, कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे, हर किसी तक पहुंचे, हर तबके तक पहुंचे, समाज का हर एक हिस्सा उस विकास की धारा में समाहित हो जाए। ये इंक्लूजन ही है, ये समावेशी है। तो ग्रीन इकोनॉमी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है। और भारत सरकार जो है ग्रीन इकोनॉमी के तहत 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करती है, जिसमें सोशल इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंटल, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, ये 3 मुद्दे शामिल किए जाते हैं ताकि हम ग्रीन इकोनॉमी के जो लक्ष्य हैं हासिल किया सकें। ये पहली परिभाषा है ग्रीन इकोनॉमी की। दूसरी परिभाषा क्या है? हम आर्थिक प्रणालियों को अधिक टिकाऊ बनाएं। जो पहला पैरा होगा वो होगा जो मैंने अभी बताया। आपका दूसरा पैरा ये होगा अगर मेंस में आता है। ये क्या करेगा? आर्थिक प्रणालियों को अधिक टिकाऊ बनाया जाए। जो आपकी इकोनॉमिक सिस्टम है, जिस पर बहुत बड़ी आबादी निर्भर करती है अपने सर्वाइवल के लिए। किस पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है हमारी आबादी? लगभग हमारी 60 से 70% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो उन सारी आर्थिक प्रणालियों को अधिक टिकाऊ बनाया जाए, अधिक सस्टेनेबल बनाया जाए। और फिर क्या किया जाए? सतत आर्थिक विकास में जो बाधक प्रमुख जो कारण हैं उनको दूर करने के लिए नए तरीके इस्तेमाल किए जाए। तो ये सेकंड पैरा होगा जो अपनी परीक्षा में आप लिखेंगे। इसके अलावा ग्रीन इकोनॉमी और क्या बात करती है? ग्रोथ इन इनकम की बात करेगी एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो नागरिक हैं उनकी आय में बढ़ोतरी हो, एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी हो, और ये सारी चीजें पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए आगे बढ़े। और ये सब चूंकि इसको ग्रीन कहा गया है तो पर्यावरण निश्चित रूप से शामिल होगा। ये सारी बातें प्लस पर्यावरण, ये सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण और ये इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, ये दोनों एस्पेक्ट मिलकर ग्रीन इकोनॉमी की बात करेंगे। तो पर्यावरण में क्या बात करेंगे? जो कार्बन उत्सर्जन है उनको कम किया जाए, पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जाए, ऊर्जा संरक्षण के तरीके इस्तेमाल किए जाए, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाया जाए, रिसोर्स इफिशियंसी, जो भी संसाधन है धरती पर उनकी इफिशियंसी बढ़ाई जाए, प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता का जो लॉस हो रहा है उनको रोका जाए, और हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी रक्षा की जाए। तो ग्रीन इकोनॉमी का पर्यावरण वाला पक्ष ये रहा। शुरू के जो 2 पक्ष थे शुद्ध रूप से आर्थिक थे, तो ये जो आर्थिक और पर्यावरण के जो पक्ष हैं ये दोनों मिलकर हमारी ग्रीन इकोनॉमी की बात करेंगे। ये सारी बातें आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे। और फिर आपका नेक्स्ट पैरा होगा कि जो ग्रीन इकोनॉमी है, सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स का मतलब वो सारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो कि पर्यावरण संरक्षण की बात करते हो, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम होता हो उन जॉब्स में, और ग्रीन बिल्डिंग्स की बात की जाए, मतलब अगर हम जो भवन बनाएं उनमें ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल हो, और जो ऊर्जा का इस्तेमाल हो अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उनकी मदद से हो। और इसके अलावा एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन और उद्योग और एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा मिले पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए। तो ये कंसेप्ट हो गया ग्रीन इकोनॉमी के बारे में। एक और छोटा सा टॉपिक है जिसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। टीब क्या है? टीब, टीब एक संक्षिप्त नाम है इसका, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी।
द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी को हम टीब कहते हैं। इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र। किसने लिखा है? किसने लिखा है बताइए? ये लिखा है पवन सुखदेव ने लिखा है। पवन सुखदेव का नाम याद रखिए। ये कंसेप्ट किसका है? एक स्टडी है जिसको किया है पवन सुखदेव ने, और सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने इसको स्टार्ट किया था 2007 में। जर्मनी इसका पायनियर माना जाता है। इसका ये स्टडी को लिखा है पवन सुखदेव ने, जो एक भारतीय हैं। और ये इस प्रोग्राम की शुरुआत जर्मनी और फिर पूरी यूरोपियन यूनियन ने, कमीशन ने, यूरोपियन आयोग ने इसको स्टार्ट किया था। ये एक अंतरराष्ट्रीय पहल बन चुकी है जिसका उद्देश्य है जैव विविधता के वैश्विक आर्थिक लाभ की तरफ ध्यान आकर्षित करना। जैव विविधता के वैश्विक आर्थिक लाभ की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना। और टीब में दो बातें हैं, ये मैंने मॉनिटर पर देखिए क्या लिखा है। जैव विविधता के नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की बढ़ती लागत पर जोर। मतलब जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र का जो क्षरण हो रहा है, उससे हमारी इकोनॉमी पर क्या दबाव है, हमारे यहाँ क्या आर्थिक संकट हमारे लिए पैदा कर रहा है, तो टीब इसकी बात करता है। और दूसरा क्या है? व्यवहारिक कार्यों को सक्षम करने के लिए विज्ञान, अर्थशास्त्र और नीति के क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करना। तो ये दो उद्देश्य हैं टीब के। भारत ने भी टीब को स्वीकार किया है और भारत में टीब इंडिया का गठन किया है। और ये टीब इंडिया क्या कर रही है? इसका संक्षिप्त रूप क्या है? TII, टीब इंडिया। और टीब इंडिया क्या कर रही है? जो हाईलाइट करेगी कि जैव विविधता के नुकसान के क्या आर्थिक दुष्परिणाम होंगे। जैव विविधता के नुकसान के क्या आर्थिक दुष्परिणाम होंगे बताएगी। व्हाट विल बी द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। व्हाट विल बी द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये टीब इंडिया का ये काम है।